सोनपुर एक छोटा सा गांव था जो एक बहुत घने और पुराने जंगल के पास बसा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता तो गांव पर अजीब सी खामोशी छा जाती। बेटा, सूरज डूबने के बाद जंगल की ओर मत देखना। गांव के सभी जने एक दूसरे से वो जंगल के बारे में बात करते थे। अरे अरे, तुम्हें पता है कि वो जंगल जिंदा है? उसकी रानी अभी भी वही रहती है। ना ना अंकल जी, ऐसा भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। बस इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। आज पता है, एक खामखा अंकल जी एक चुड़ैल की बात कर रहे थे। तभी वहाँ उसकी बीवी डरी डरी आवाज में उसके बारे में बताती है। नहीं नहीं, तुम उसके बारे में कुछ मत बोलना। उस चुड़ैल का नाम दरागनी चुड़ैल है। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो सो जाते हैं। फिर वो दोनों आराम से सो जाते हैं, पर डरावनी चुड़ैल की आत्मा अभी भी भटक रही थी, क्योंकि ये चुड़ैल पहले द्रविका नाम की एक लड़की थी जिसकी जान इन मासूम दिखने वाले गांव वालों ने ली है। तो एक दिन रामू जंगल से जा ही रहा होता है, तब उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। मेरे से बच के कैसे जाओगे? ये आवाज सुनकर रामू बहुत डर जाता है और कहता है, अरे दरागनी चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तभी वहाँ दरागनी चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, मुझे मारकर और कह रहे हो हमने करा क्या है? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर रामू डर के मारे भाग जाता है। दरागनी चुड़ैल का आतंक बढ़ते जा रहा था। तो एक दिन आरव नाम का लड़का ऐसे ही भूत प्रेत के रिसर्च में आया हुआ था। अरे लड़के, तू किस काम के लिए आया है? अरे अंकल जी, मैं वो भूत प्रेत की रिसर्च के लिए आया हूँ। अरे तू यहाँ से चले जा, यहाँ दरागनी चुड़ैल रहती है। अब तो ये रिसर्च होके ही रहेगी अंकल जी। तभी आरव रात को जंगल की ओर निकल जाता है। फिर तभी उसको दरागनी चुड़ैल की आवाज आती है। निकल जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। अरे पीठ पीछे क्या बात कर रही हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। फिर तभी वहाँ दरागनी चुड़ैल आ जाती है। तुमने मुझे बुलाया? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ, तुम द्रविका हो ना? ये नाम सुनकर दरागनी चुड़ैल एकदम झटके में आ जाती है। क्या तुमने मुझे दरागनी चुड़ैल नहीं बोला? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम द्रविका हो और इन गांव वालों ने तुम्हारी जान ली है। हाँ, और मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। पर इन सब ने तो तुम्हें नहीं मारा। जिन्होंने मारा था वो तो अब मर भी गए हैं। तो पर इन मासूमों को सजा देने की क्या जरूरत है? ये बात सुनकर दरागनी चुड़ैल थोड़ा सहम जाती है। पर मेरा बदला का क्या होगा? पर तुम्हारे बदला लेने से क्या तुम वापस आ जाओगी? बस मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि तुम ये मासूम गांव वालों को छोड़ दो और इस गांव को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इनको मारकर। फिर ऐसा सुनने के बाद दरागनी चुड़ैल वहाँ से चले जाती है, हमेशा हमेशा के लिए।